टैरिफ के मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र रल्हन। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। यूएसटीआर ने एक रिपोर्ट दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिसमें बहुत साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर इंडिया में टैरिफ बहुत हाई है। आप कैसे देखते हैं इस कंसर्न को जो अमेरिका बार बार? देखो, डिफरेंस है अगर थोड़ा बहुत तो एग्री प्रोडक्ट्स में है, बट ऑटो पार्ट में वी आर पॉजिटिव एट द मोमेंट। अभी जो 25% टैरिफ लगा है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट इंडिया को नहीं होने वाला है। और एग्री प्रोडक्ट्स का एक्चुअली डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। बहुत देर से डेलीगेशन हमारे भी गए, पीयूष गोयल जी भी गए और यहाँ भी उनका डेलीगेशन आया हुआ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 15% टैरिफ लगेगा। जो 25% की बात हो रही है, या ट्रंप जी का स्टेटमेंट था कि 100% टैरिफ है एग्री प्रोडक्ट्स में, हमसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में एवरेज जो डिस्कशन में कंक्लूड हुआ है, दिस इज़ जस्ट ए गैस। बाकी तो कल को पता चल ही जाएगा तो क्या है। बट मेरे हिसाब से 10 से 15% टैक्स लगने का डर है। और ये और भी एक डिपेंड करता है कि कौन कौन से एचएस कोड पर लगेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो वो सारे पे ऑन एंड ब्लॉक सभी पे लगा सकते हैं। ये दिस इज जस्ट ए गैस, क्लियर नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात कही, आप ये कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 10 से 15% के रेंज में हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि 25% ऑलरेडी वो लगा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा है। उसमें बहुत से एचएस कोड ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं इन्होंने। तो और ज़्यादा मेरे हिसाब से डेलीगेशंस जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है 10 से 15% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं। ट्रंप ये भी कहते रहे कि भारत टैरिफ घटाने की तैयारी कर रहा है। और एक बात जो रिपोर्ट में कही गई है कि टैरिफ के साथ साथ बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर हैं, गैर टैरिफ बैरियर हैं। कुछ चीज़ों को आपने प्रतिबंधित कर दिया है, कुछ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कुछ पर सरकार की मंजूरी ज़रूरत होती है। नहीं, गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार कर रही है, ऑलरेडी कर रही है। इसीलिए उसकी एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि इंडिया इज़ अवर गुड कंट्री, इज़ ए फ्रेंडशिप कंट्री है। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है मोदी जी के साथ। उससे भी हमें थोड़ा हौसला मिल रहा है कि इतना ज़्यादा टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा। तो कोई आकलन आपने किया है कि अगर इससे, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर, और आपको लगता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नए बाजार भी खुल सकते हैं अगर अमेरिका के प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं ट्रंप? बाज़ार तो बहुत टैप करने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो नेचुरली इंडिया विल ट्राई, हम सब लोग ट्राई करेंगे और मार्केट को टैप करने के लिए। क्योंकि अगर 25% लगता है तो नेचुरली या तो हम मॉडर्नाइज करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो एक्सपोर्ट तो करना है। दैट इज़ ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द नेशनल प्रायोरिटी इस वक्त। तो एक्सपोर्ट तो करेंगे, बस देखते हैं। इट इज़ जस्ट ए गैस, वी आर कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस। और कल सारा पता चल जाएगा कि क्या बना क्या नहीं बना। क्या नहीं बना। पर आपको लगता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है इस चुनौती के पीछे? एब्सोल्युटली चुनौती भी है उसमें। एक्सपोर्टर्स को भी अपने हाउस को ठीक करना पड़ेगा। या और इसमें एक अवसर भी है एक्सपेंशन का, नए बाजार में जाने का। वही मैं कह रहा हूँ, अपने हाउस को ठीक करने का मतलब है उसमें सीएनसी मशीनें लगाओ, उसको मॉडर्नाइज करो, कॉस्ट कटिंग करो, ताकि लेबर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। वो सारा करना तो पड़ेगा, उसके बाद करना तो पड़ेगा। या हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो फियो हेडक्वार्टर्स में मेरे कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।